औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लासे कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल, आज के कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं M30 के ऊपर आज का टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा हम देखेंगे आज के DXY के H4 के ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आज हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट और उनके लेवल्स, जिनमें से सबसे पहले बिटकॉइन है कि वो क्रैश क्यों हो रहा है, कहां से वो हो सकता है रिजेक्ट। यूरो यूएसडी के ऊपर बात करेंगे, जीबीबी यूएसडी के ऊपर बात करेंगे यूएस ऑयल के ऊपर, और देखेंगे हम टर्निंग पॉइंट आज सिल्वर का। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं आज की डे स्टोरी के ऊपर कि गोल्ड आज के दिन कैसा बिहेव करिएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे कल के प्रीवियस इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के ऊपर, सीपीआई के ऊपर, कि उसका इफेक्ट क्या था और हमने अपने लोगों को कहां से ट्रेड करवाई और कितने कामयाब ट्रेड रही। आज का इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है और मार्केट के ऊपर कितना असरअंदाज हो सकता है, इस एपिसोड के अंदर ये भी शामिल करेंगे। इसके एट द एंड आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर देखेंगे कहां से मिलने वाली है बेहतरीन बाय और कहां से इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर लें और बेल आइकन के बटन पे भी लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली रोजाना की अपडेट बिना शेयर आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देख के अपने लेवल पे पॉइंट आउट कर सकें। आज हम और अगर आप प्रीमियम मेंबर बनना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट आप टाइप करें हाउ टू बिकेम प्रीमियम मेंबर, तो हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। आप स्विंग, अगर आपके पास $5000 से ऊपर है तो आप स्विंग का हिस्सा भी बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जनाब आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से। तो आज का टर्निंग पॉइंट 1982.4 आज का टर्निंग पॉइंट मार्केट है। इससे नीचे हम देखेंगे इससे सेल, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है और ट्रेंड इज अ फ्रेंड, और हमेशा इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कोई रीजन मिलती है तो आप हमेशा ट्रेड करें। इसके अगेंस्ट ट्रेड आप करने से ग्रेज करें। अगेंस्ट अगर मार्केट जाती भी है तो आप वेट करना है अच्छी पोजीशन का और अपने ट्रेंड के मुताबिक ही ट्रेड लेनी है अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था, जब मार्केट इसी इसी तकरीबन 82 83 में थी, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट एक दफा पुल बैक होगी और उसके बाद वापस क्रैश होगी, और सेम इसी तरह हुआ। कल 97 96 का एक मार्केट ने एक स्पाइक दिया और फिर उसके बाद मार्केट दोबारा से गिरी, और कल का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बड़ा जबरदस्त सिग्नल था कि 91 से 95 के दरमियान में गोल्ड को सेल करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ऑलमोस्ट फोर्थ टीपी हमारी 76 है जो कि हो जाएगी आज के दिन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जनाब टर्निंग पॉइंट के अगर इससे ऊपर मार्केट, नीचे मार्केट है तो सिचुएशन क्या है कि मार्केट इससे और नीचे है तो आपने हर बार सेल करना है। कहाँ तक जी? 1983 का एसएल लगा के आप सेल करें। 76 पहला रिजेक्शन हो सकता है और अगर इसको ब्रेक कर गया तो मजीद नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है, और अगर इसको रिजेक्ट करता है तो आपने इसका हाफ यहाँ पे सेल का प्रॉफिट बुक करना है। अदर प्रॉफिट आपने ब्रेक इवन करना है, और अगर ब्रेक इवन हो जाता है तो दोबारा से सेल लेनी है अंटिल इससे ऊपर वो बड़ी कैंडल क्लोज ना हो जाए। अगर ऊपर होती है तो फिर आपने अपना माइंड बदलना है बाय के लिए। बाय आपने करनी है कहाँ तक? बाय करनी है जनाब 86 और 89 के एरिया तक। यहाँ से फिर मार्केट रिजेक्ट हो सकती है क्योंकि वो पॉसिबल रिजेक्शन एरिया है जहाँ से काफी बार मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। ठीक है। अच्छा जी, ये थी स्टोरी अपना टर्निंग पॉइंट के हवाले से। अब हम बात करते हैं जनाब
DXY के हवाले से तो मैं आपको पहले भी बताया था कि DXY दोबारा से इन होगा येलो बॉक्स के अंदर, जहां से काफी कंसोलिडेशन करेगा। और ये येलो बॉक्स में मार्केट काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। कल था सीपीआई की ऑलमोस्ट जो कोर सीपीआई वो लाइन इन इन्होंने किया। एक सीपीआई जो था वो इन्होंने पॉजिटिव किया और दूसरा भी लाइन इन था, यानी दो लाइन इन थे। एक जो डाटा था वो पॉजिटिव था और थोड़ी सपोर्ट मिली है डॉलर्स को, और डॉलर की जब सपोर्ट, तो डेफिनेटली गोल्ड को इन्होंने गिराना था और गोल्ड काफी ज्यादा वहां गिरा। और हमने माशाल्लाह 1994 से सेल करवाई है, और किसी एक बंदे ने भी कल हमारे ग्रुप के अंदर बाय गोल्ड नहीं किया, जिसकी वजह से एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला। और अगर इसी तरीके से आप राइट डायरेक्शन लेना चाहते हैं कि भाई मार्केट की डायरेक्शन क्या है, तो फिर ट्रेडर को एंट्री लेना और एग्जिट करना आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, तो आप हमारा प्रीमियम ज्वाइन करें। आज के इम्पोर्टेंट इफेक्ट के हवाले से हम बात करते हैं। आज कौन सा इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसके हवाले से सबसे पहले हम चलते हैं forex factory.com पे। forex factory.com पे आज का दिन है, जो डेट है वो 13 दिसंबर, और दिन के 5:30 पे जो डाटा आना है वो पीपीआई है। पीपीआई का डाटा जो है ना, इसमें दो इंपॉर्टेंट डाटेज होते हैं, एक कोर पीपीआई और उसके अलावा पीपीआई मंथली। तो ये डाटा, अगर आज का डाटा भी पॉजिटिव आता है, इनमें से एक भी और एक लाइन ही ना आता, तो ये गोल्ड को मजीद गिरा सकते हैं। ये फुली अगर नेगेटिव आए तो मे बी पॉसिबल गोल्ड को 1990 या 2000 के आसपास ले जाए। उसके अलावा 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वर्टीज है, और रात के 11 बजे हाई वोलेटाइल इंपॉर्टेंट एफओएमसी है, और ये भी आप मार्केट को काफी ज्यादा डांस करा सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फेडरल फंड्स रेट्स हैं, और फेडरल फंड रेट्स जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एफओएमसी स्टेटमेंट है, एफओएमसी स्टेटमेंट प्रोजेक्शंस है, और इसके अलावा 11:30 पे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, जिस पे सवाल और जवाब होते हैं, और मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है। ठीक है, अच्छा, आज का हम देखते हैं इम्पोर्टेंट। मैंने आपको बताया था कि कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट पेयर्स हैं जिनके ऊपर काफी लोग पेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड की वजह से मैंने आपको इनके जस्ट पेयर और लेवल बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है और इसमें सारी चीजें कवर करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी की। तो बिटकॉइन के हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ। बीटीसी इस टाइम सेलिंग में है, और ये जो एरिया है 44,000 सा, यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस मिली है, और ये जितनी बार ऊपर जा रही है अभी रिट्रेस कर रहा है उस सेलिंग को, और उसके बाद दोबारा से मार्केट गिर सकती है। अब इसका एक लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 40,700 के आसपास। 40,700 से लेके 40,000 के दरमियान वाला जो जोन है, ये डिमांड जोन है। लेकिन ये एक दो तीन चार पाँच छः छठी बार ये टेस्ट उन्हें आ रहा है, और अगर इस बार ये ब्रेक होगा, डेफिनेटली अगर बार बार मार्केट किसी भी एरिया को टेस्ट करेगी तो वो एक दफा ब्रेक करेगी, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हुआ स्ट्रांगली तो देन ये दोबारा ऊपर जा सकता है। अदरवाइज यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होगा तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 38 का है। 38, और उसके अलावा 38,800 और 38,000 से आप इसको बाय कर सकते हैं। अदरवाइज अब इस जगह से जो बाय है, जो सेल में है, वो होल्ड करें ब्रेक इवन करके, क्योंकि मार्केट में भी पॉसिबल इसको ब्रेक कर जाए। और अगर ब्रेक नहीं करती तो अब यहाँ से फिर रिजेक्ट होती है, तो रिजेक्शन की सूरत में बुलिश इनगल्फिंग बने देन आपने लेना है। ठीक है, अदरवाइज आप सेल में ही रहें। यूरो यूएसडी के टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम बात करते हैं। यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.07960 है। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जा सकती है 1.80 तक, तो एग्जैक्टली मार्केट ने 1.083 मार के वापस आ गई है मार्केट। इस वक्त मार्केट टर्निंग पॉइंट से नीचे है, तो आपने इसको सेल देखना है कहां तक, 76 तक, 1.766 तक। अगर कोई बड़ी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है देन आपने बाय करना है 1.802 तक। ठीक है जी, ये था इसका टर्निंग पॉइंट और इसके लेवल्स। उसके अलावा हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी के। काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि इसके ऊपर वो ट्रेड कर रहे हैं, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.2566 है। और अगर इससे नीचे मार्केट रहती है, जैसे आप देख रहे हैं कि मार्केट इससे नीचे है, तो आप क्या करोगे, सेल करोगे। और अगर इसे ऊपर जाएगी तो ही आपने बाय करना है, अदरवाइज आपने सेल में ही रहना है। ठीक है,
उसके अलावा यूएस ऑयल काफी ज्यादा क्रैश हो चुका है। यूएस ऑयल की मैं आज आपको लंबी दास्तान सुनाता हूँ, आपने इसको गौर से समझना है। यूएस ऑयल का मैंने आपको पहले भी लेवल्स बताए थे कि कौन कौन से लेवल है जहां से आपने इसकी अटेम्प्ट करनी है। तो इस वक्त इसका जो टर्निंग पॉइंट है 68.9 है। 68 से नीचे नीचे आप सेल में रहेंगे, इससे ऊपर एक स्ट्रांगली बुलिश कैंडल बनेगी तो ही आप जाके बाय करेंगे, अदरवाइज ये बार बार नीचे ही मारता जाएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा ये वीक रेजिस्टेंस से ही गिर गया है, ऊपर तो गया ही नहीं मीडियम की तरफ। तो इसलिए ध्यान में रखें, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, अभी काफी ज्यादा इसके फंडामेंटल भी आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी मे भी पॉसिबल ये 67 या 66 का एरिया को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसकी बेहतरीन जो डिमांड है वो 63.8 है या 67 है, और इस एरिया से इन इन जोन से आप इसको बाय देख सकते हो। ठीक है, सिल्वर के हवाले से हम बात करने वाले हैं, तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 22.72 है। इससे ऊपर मार्केट रहेगी तो बाय करोगे, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट है इस टाइम, तो हम बाय की तरफ देखेंगे। और कहां तक देखेंगे जनाब, 23.1। और अगर हम इससे नीचे क्लोज होते तो हम सेल करेंगे 22.3 तक। ठीक है जी, ये इसकी आज की रेंज है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब, और भी अगर कोई पेयर है तो आप मेंशन करें, हम उस पेयर को भी ऐड करेंगे। ठीक है, आज के डे वन की स्टोरी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये है आपकी डेली की स्टोरी गोल्ड की। आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गोल्ड के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बैरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, और ये बैरिश इनगल्फिंग अच्छा खासा अपना काम कर रही है। एक मिनट दीजिएगा। क्या कर रही है ये? अच्छा, तो ये बैरिश इनगल्फिंग जो है ये अपना अच्छा खासा काम कर रही है। तो ये अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि यहाँ बेरिश इनगल्फिंग ऊपर बनी थी टॉप से, और मार्केट ने काफी ज्यादा नीचे आई। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि 2040 की ये कैंडल जब क्लोज हुई तो दोबारा से जब एनएफपी आई थी, तो उसमें भी एक बेरिश इनगल्फिंग बनी थी इस जगह पे, और डे वन की कैंडल है, और इसमें ने भी अच्छा खासा काम किया है। अभी भी स्टिल जो है ना, ये पॉसिबल, अगर रिट्रेसमेंट की बात करते हैं तो मे भी पॉसिबल ये 1998 या 92,000 के आसपास रिट्रेस करे। उसके बाद दोबारा जितना रिट्रेस करके आता है इतना ये मजीद नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, ये बात याद रखना। इसकी जो डायरेक्शन अब मुझे समझ आ रही है, वो पॉसिबल है कि 1966 तक गोल्ड जाए, या फिर उससे मजीद अगर हम बात करते हैं तो 1951 तक भी जा सकता है। इसलिए अभी चूंकि इसका ट्रेंड बेरिश है, और लिहाजा आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये डेली के ऊपर आप ज्यादा बाय करने से अभी ग्रेज करें, जब तक कि कोई कंफर्म नहीं, कंफर्मेशन नहीं होती। कंफर्मेशन से मुराद यही है कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की H4 या फिर डेली की आपके पास बुलिश इनगल्फिंग बने, देन जाके आप क्या कर सकते हैं, बाय बुल रन आएगा, अदरवाइज ये मजीद नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं जनाब आज के H4 के ऊपर, तो H4 के लेवल में आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर आपने तवज्जो से देखना है। सबसे पहले ये मार्केट इस टाइम है इस रेंज के अंदर, और ये जो रेंज है ये येलो बॉक्स के अंदर है, और यहाँ पे मार्केट अगर कंसोलिडेट करती है तो काफी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, यानी कि 76 के पास आए, फिर उसके बाद मार्केट उठ के 90 पे जाए, तो इसके इर्द गिर्द इस मूव करती रहेगी, तो ये कंसोलिडेशन पीरियड बनाती है। अगर इससे नीचे गिर गई तो आज सपोर्ट वन जो है 1976 है, इसको अगर ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा इसका गोल्ड का, वो 1965 है, और 1965 से नीचे हमने जो S2 सेट किया हुआ वो 1956 का एरिया है। और अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग डिमांड जोन में चले जाएंगे 1936 और 1932। उसके अलावा अगर अपर की बात करते हैं तो मार्केट आज अगर H4 क्लोज करती है ऊपर 1994 से ऊपर, देन यहाँ ब्रेकआउट होगा, और इस ब्रेकआउट में मार्केट पॉसिबल है जा सकती है 2009 की तरफ, और अगर इसको ब्रेक करती है तो जाएगी 2038 और 38 फॉर 2042 का एरिया। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट जोन, इंपॉर्टेंट लेवल्स, जहां से ऊपर देखनी है आज आपने ट्रेड, क्योंकि आज एफओएमसी अगर फेडरल फंड रेट्स आज कम हो जाते हैं, यानी 5.5% से वो कम कर देते हैं, तो डेफिनेटली जो गोल्ड है उसको मजीद पंप आउट मिलेगा। और अगर फेडरल फंड जो फंड रेट हैं उसकी स्टेटमेंट इस बराबर आ जाती है, लाइन इन आ जाती है, तब भी इसको जो DXY इसको सपोर्ट मिलेगी। और अगर
प्लस हो जाता है तो डेफिनेटली फिर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और गोल्ड को ये मज़ीद नीचे गिरा सकते हैं। अब आपकी क्या राय है कि आज का जो फेडरल फंड रेट है, वो क्या इंक्रीज़ करेंगे या नहीं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।